अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू दास्तान सफ़र and it's going to be our third vlog. So in this vlog our destination will be Qatar National Museum. So yes, I am definitely going by metro and I will see you there inshallah. So yes guys, look at this. This is the building of Qatar National Museum. Absolutely gorgeous. एंड यस ख़वातीन हज़रात, इसका जो आर्किटेक्चर बिल्ड किया है वो जीन नोवेल ने किया है, जो कि एक फ्रेंच आर्किटेक्चर है. एंड डेजर्ट रोज़ वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड टू बिल्ड दिस बिल्डिंग. इट्स द रोज़ विच इज़ फाउंड इन द एरिड एरियाज ऑफ द डेजर्ट. Arid means like areas which have no enough rainfall to support agriculture. So yes, it's the beautiful building of Qatar National Museum. Let's go inside and check out what is in there. Yes guys, finally हम अपना Qatar National Museum का टिकट लेकर अंदर आ चुके हैं. इस टिकट की फ़ीस तकरीबन कोई 100 रियाल है, लेकिन अगर आप कतर रेजिडेंट होते हो तो ये आपको फ्री में एक्सप्लोर करने की इजाज़त देते हैं. सो यस, आई वॉज अ कतर रेजिडेंट, आई एम एक्चुअली अ कतर रेजिडेंट, सो इट्स एब्सोल्युटली फ्री फॉर मी. सो यस गाइस, वी हैव एंटर्ड और हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं टिकट स्कैन करने के बाद कि भाई आप जो है फ्लैश यूज़ नहीं कर सकते. ओ माय गॉड मैन, भाई ऐसे शो करते हैं अपना कल्चरल हेरिटेज. लुक एट दिस ब्यूटीफुल बिल्डिंग. ओ माय गॉड भाई, यहाँ तो विजुअल इफ़ेक्ट्स भी हैं. क्या बात है, डायनासोर के दौर में आ गए हम, जब कतर टोटल रेगिस्तान हुआ करता था. लुक एट दिस, लुक एट दिस. दिस इज़ द टेक्नोलॉजी गाइस. टच वगैरह किसी भी चीज़ को कोई अलाउ नहीं है यहाँ पे, और आप जो हैं बग़ैर फ्लैश के वीडियो पिक्चर्स रिकॉर्ड कर सकते हैं. उसके अलावा आप फ्लैश यूज़ नहीं कर सकते इधर. जस्ट टेक अ लुक एट दिस. बहुत विजिटर्स हैं यहाँ पर. क़तर की सी लाइफ के बारे में बताया गया है कुछ. लेट्स गो इनसाइड एंड सी व्हाट्स हैपनिंग देयर. ओह माय गॉड ब्रो,
बहुत बढ़िया थीम सेट की है इन्होंने, बहुत बढ़िया। कतर्स नेचुरल एनवायरनमेंट्स, लुक एट दिस, लुक, फर्स्ट लुक, दिस इज लैंड and this is about water. Yes, भाई ऑस्ट्रिच, ये देखो, ये विजुअल इफ़ेक्ट्स चेक करो। और यहाँ पर जो है विजुअल इफ़ेक्ट्स के साथ साथ इन्होंने साउंड भी रखा हुआ है भाई। ये बिल्कुल थ्रिलिंग, ऐसा लग रहा है 3D आप जो वर्ल्ड में हो वो आ चुके हो। यस, लुक एट दिस, you will not believe if I zoom it like this. Now look what we have more here. ये भाई केव दिखाई गई है ये। It's all about evolution of Qatar. Yes. Yeah, look at this architecture. I'm totally loving it. जब हम एंटर होते हैं तो हमें वो बोलते हैं कि यहाँ पर आपको 11 गैलरीज देखने को मिलेंगी। So yes, it's like a column of arthropods. I think so. Yes, they are arthropods. Look, butterflies and everything like this. What is this? Different animals, I think, which are found in the deserts of Qatar or in Qatar, maybe. कि ये जितने इन्होंने इंसेक्ट्स और एनिमल्स जो है सामने शो किए हुए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आप इस LED पर इजीली ले सकते हो। लुक, इफ़ आई गो विद लाइक दिस वन, सेल्पिंगोफोरा हेलफेरी, इट्स बायोलॉजिकल नेम एंड इट्स कॉमन नेम इज़ पीटल। यस, पीटल। इंसेक्ट फैमिली कौन सी है भाई इसकी? ये देखो भाई, ये देखो, ये कितना जूम कर सकते हो आप। लुक एट दिस। ओके, नाउ लेट्स गो टू समवन डिफरेंट। भाई ये कंसले आ गए हमारे उर्दू में। चलो, ये सबसे बढ़िया लग रहा है, इसको देख लेते हैं। स्कोलोपेंड्रा वेलिडा, कैनेरियन सेंटिपीडियस। अच्छा, उधर अलग विंडो चल रही है, इधर अलग विंडो चल रही है। तो वाह। The Canarian centipede can grow up to 19 centimeter in length and has 21 pair of legs. It is generally active at night when they prey upon smaller invertebrates. Okay. So yes. भाई इसके बारे में किसको, ये कोई मेडिकल स्टूडेंट अगर इधर आए ना तो उसके लिए ये बेसिकली हम 9 मैट्रिक के प्रैक्टिकल में हम याद किया करते थे ये चीज़ें, इनकी करेक्टरिस्टिक्स, इनकी फैमिलीज़, इनकी क्लासेस। लेकिन भाई अब जब से मेडिकल छोड़ी है ना, इस चीज़ से इंटरेस्ट हमारा ख़त्म हो गया। ये भी सेंटीपीड है। यस, इट्स अ सेम फैमिली। Let's go with different. It's a spider. Yes. Four pairs of legs and a body divided into 2 segments. Yes. Last but not least, red coral crab. Okay, it's a red coral crab. Red coral crabs take their name from the habitat. They are usually found in coral reefs where they shelter in crevices or under stones. Okay. Yes, इनके बारे में फर्स्ट हैंड नॉलेज है आपके पास, नथिंग एल्स।
यहाँ पर इन्होंने बच्चों के लिए थोड़ी सी एक्टिविटी दी गई है जिसमें लिखा हुआ है कलेक्ट 5 एनिमल्स दैट आर बोर्न एज कैटरपिलर्स. So yes, here are the animals and we have to find 5 caterpillars in this. Look, this has microscope also. और ये जो वीडियोग्राफी दिखाई गई है ना इधर नेक्स्ट लेवल है, इंतहा की नेक्स्ट लेवल है, बहुत आला. गाइस हमने तकरीबन अभी तक 4 गैलरीज विज़िट कर चुके हैं एंड दिस इज़ द 5th गैलरी. भाई इंतहा है खूबसूरती की, इंतहा. लुक एट दिस, आई कांट इवन गो मोर बैक. सो यस, कतर नेशनल म्यूज़ियम. आई थिंक 100 रियाल का टिकट इसमें वर्थ इट है. भाई अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आए ना ऐसी जगहों पर तो वो बहुत कुछ सीख सकते हैं. लिटरली लिटिल स्टेंट. लुक एट दिस, कॉमन पैसेज माइग्रेंट एंड विंटर विजिटर टू कतर. ये भाई कतर में विंटर में आता है ये सिर्फ. होप आई विल सी इट. मिडिल ईस्टर्न शॉर्ट फिंगर्ड गिग. ओके, झींगा, श्रिम्प. अल जम्बरी. I look at this. Yes, come here. Most Jhinga shrimp grow between 10 and 14 centimeter long, but the largest report size is 12 centimeter. The species is regularly finished in the Arabian Gulf, mainly for local shops and restaurants. Yeah, bro. भाई आप देख सकते हो इधर मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको कि ये जो है ना, मतलब आप एक एक चीज़ को इसमें सर्च करके इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो. Guys, look at this. It's beautiful. Let me tell you the procedure. अब मुझे देखना है कि ये कौन सी फ़िश है. ठीक है, ये सबसे बड़ी वाली, या आई थिंक वो गिरे वाली देख लेते हैं. ठीक है, ये दिस वन कि कौन सी फ़िश है. सो मैं इधर आऊँगा, फ़िशेस के कॉलम पे मैंने टच किया. ठीक है, उसके बाद यहाँ आ गई फ़िशेस की लिस्ट. अब लुक, आई हैव दिस फिश, इट्स ब्लोच फैंटेल रे. ओके, दिस लार्ज स्टिंगरे कैन ग्रो टू 1.8 मीटर्स वाइड. अब मुझे इसकी सारी नॉलेज मिल जाएगी यहाँ पे. लेट्स से मैं वो बड़ी वाली चाह रहा हूँ कि मुझे उसकी नॉलेज मिले. सो यस, कम हियर एंड टच दिस. ये आ गई रेटिकुलेटेड विप्रे. ओके, सो यस, यू कैन गेट एवरी animals knowledge here. Let me tell you more clearly. This was the gallery of Qatar's development. Okay, so it's about Qatar's natural environments and their animals. Okay, the first 4 galleries was about formation of Qatar, and this is Qatar natural environment, and this is the final galleries. We are going to visit the archaeology of Qatar. Okay, so yes, here is the history of archaeology of Qatar. Look at this, guys, look at this. Just take a look at this. ये देखें, यहाँ पर सन भी दिया गया है, 6500 to 3200 BCE. Okay, so yes, this is the history. Let's start from there. ख़वातीन हज़रात, यहाँ से शुरू होती है कतर के आर्कियोलॉजी. और ये देख सकते हैं आप 300,000 to 8,000 BCE. यहाँ पर इस तरीके के रॉक्स थे. ये ड्राइंग बनाकर नीचे बताया गया है कि भाई ये क्या करते थे इनसे. स्टोन टूल्स बिफोर 8,000 BCE. यस, स्टोन स्क्रैपर्स, स्टोन ब्लेड्स, स्टोन कोर्स एंड स्टोन फ्लैक्स. ओके, सो ये सब काम ये स्टोन्स वगैरह से किया करते थे बहुत समय पहले. उसके बाद आ जाओ 8,000 से, वो हमने देखा 3,000 to 8,000. दिस इज़ 8,000 to 6,500. भाई ये क्या है?
स्टोन टूल्स हैं, ये भी स्टोन कोर्स एंड प्रोजेक्टाइल्स हैं। इसको थोड़ा सा आई थिंक अपग्रेड कर दिया इन लोगों ने इस दौर में आके। और लुक, ये हथियार बनाने लगे इससे। यस, एंड देन आफ्टर दैट हियर वी गो 6500 to 3200 BCE। ये भाई ये और ज़्यादा इवॉल्व हो गए इस दौर में आके। यहाँ पर हमें क्या मिलता है? स्टोन टूल्स मिलते हैं हमें, एरो हेड्स मिलते हैं। ओके, वेयर आर एरो हेड्स? आई थिंक यस, हियर इट इज़, दीज आर एरो हेड्स। लुक, स्टोन ब्लेड्स मिल जाते हैं हमें और ट्रेड गुड्स मिल जाती हैं। सो यस, और भाई यही नहीं है सिर्फ, ये देखो, ये पीछे इन्होंने प्रोजेक्टर्स के पूरे माहौल बनाया हुआ है भाई, लिटरली। लुक एट दिस, 3200 to 1200। इसमें क्या है भाई? वेजल्स हैं, पोट्री है। ओके, आई डोंट नो व्हाट आर दीज प्रोडक्ट्स। लेट्स गो टू अनदर वन। या 1200 to 300 BC। Iron Age life। Okay, look at this. This is made of iron, I think. Yes. भाई ये पॉट्स वगैरह आ गए इनके, ठीक है। कॉइन्स आ गई, ज्वेलरी, ये देखो कॉइन्स, ये पत्थर के कॉइन्स है बहुत पुराने। ये ज्वेलरी वगैरह है, ये रही, ठीक है। भाई ये क्या रख दिया इन्होंने? ग्रेव गुड्स, अल मिजरुआ ग्रेव गुड्स। भाई ये पता नहीं कौन है, कोई तारीखी शख्सियत लग रही है मुझे। द आयरन स्वॉर्ड वॉज फाउंड बरीड विद 2 ह्यूमन स्केलेटन्स इन अल मिजरुआ। ओके, 2 तलवारें मिली थी इनको 2 बंदों को दफनाने के बाद, वो मतलब उनकी कब्रों से। और इट वुड हैव बीन अ प्राइज पोजीशन बरीड विद इट्स ओनर। अच्छा, ये मतलब उनका प्राइज हो सकता है कि उनके साथ ही उसको उन्होंने दफनाया था। One skeleton was found with an arrowhead embedded in his arm, which may explain how the person died. Okay, so एक बंदा जो था उसके आर्म में एक arrowhead था जो कि मिला था उनकी बॉडी में से। So yes, this was the reason of his death probably. I look at this. God, man. Here are also some pots. भाई ये कौन सी ज़बान है भाई? ये क्या है? किसी को आ रही है समझ में तो बता दो मुझे। Sword top, arrowheads, coin and some more things. Yes, look, sword, arrowhead, coin. Excellent, you found out 6 out of 6 tools. ओके, तो गाइज ये इसमें गेम है, ठीक है। आपको जो है ये प्रोडक्ट्स ढूंढनी है इनकी, उसके बाद जो है आपने ये ढूंढना है जो कि भाई कहाँ है ये? अच्छा, ये रहा, सही है। उसके बाद क्या है भाई? ओके, टाइम रिमेनिंग 15 सेकेंड्स। हमने कर दिया। हमने कर दिया। एक्सीलेंट, यू फाउंड 6 out of 6 टूल्स। ये बच्चों के लिए गेम है भाई। सो यस, इधर थे हम, इधर आ जाते हैं दोबारा। 622 to 1000। भाई इधर ना मैं अकेला हूँ, सही है, तो मतलब मेरी कोई वीडियोग्राफी, कोई सिनेमेटोग्राफी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो सकती। मैं सिर्फ अकेला ही यहाँ पर
आकर ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ। 1000 to 1600 AC। और भाई ये फाइनली अच्छे इवॉल्व हो गए थोड़े, इन्होंने अपने पॉट्स वगैरह में जो है खूबसूरती लाने लग गए ये। डोमेस्टिक इक्विपमेंट, यस। कॉमर्स एंड ट्रेड, ओ भाई कॉमर्स एंड ट्रेड पर भी आ गए ये। कॉफ़ी कप्स, माशाल्लाह, ये रे भाई, क्या बात है। पर्सनल पोजीशंस, कैनन बॉल एंड गन शॉट, हैं कैनन बॉल, ओके, हियर इट इज़, ओके। Coins and inscriptions, here it is, coins and inscriptions. So यार guys, right now I am in Qatar National Museum। और यार ये व्लॉग भी बहुत ज़्यादा लेंथ में लंबा हो रहा है, इसलिए इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम जो है वो पब्लिक करेंगे। सो इंशाल्लाह यहाँ पार्ट 1 हमारे व्लॉग का एंड होता है और पार्ट 2 लाजमी देखिएगा, क्योंकि पार्ट 2 में मैंने बहुत ज़्यादा कोई अमेजिंग गैलरी जो है इसकी वो एक्सप्लोर की है। सो डोंट फॉरगेट टू सी पार्ट 2। चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।